हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो हिंदी है ना गद्य खंड के 50 अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ था? तो जो गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास आधुनिक काल में हुआ। ठीक है। आपसे पूछ सकता है। ये 50 सिंपल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक का क्या नाम है? तो भाषा योग वाशिष्ठ लेखक का जो नाम है वो है राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। भारतीय हिंदू युग के एक दो लेखकों के नाम लिखिए। तो जो दो लेखक के नाम है वो है, पहला बालकृष्ण भट्ट जी और दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र जी। उसने कहा था किस विद्या की रचना है? उसने कहा था कहानी विद्या की रचना है। ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो सशक्त जो आलोचक और निबंधकार थे वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के दो समालोचना एवं इतिहासकार लेखकों के नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे समालोचना और इतिहास लेखक में जो विराट योगदान देने वाले लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त के रचनाकार के नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त के जो रचनाकार का नाम है वो है जयशंकर प्रसाद। इनका जीवनी भी हर साल आता है। ठीक है। जीवन परिचय। किसी एक निबंध लेखक का नाम लिखिए। जो निबंध लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र। द्विवेदी युग के किन्हीं दो महत्वपूर्ण निबंधकारों के नाम लिखिए। तो दो महत्वपूर्ण निबंधकार के नाम है बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह। ये द्विवेदी युग के दो मुख्य कवि हैं। द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। तो दो कहानीकार हैं, एक तो मुंशी प्रेमचंद्र और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। किन्हीं एक प्रसिद्ध कहानी लेखक का नाम लिखिए। तो कहानी लेखक के नाम है प्रेमचंद्र, पूस की रात, मंत्र, पंच परमेश्वर आदि। ठीक है। प्रेमचंद्र बहुत फेमस थे कहानी लेखक में। ठीक है। चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम लिखिए। तो चंद्रकांता संतति के जो लेखक का नाम है वो है देवकी नंदन खत्री। ठीक है। कौन? देवकी नंदन खत्री। गांधी जी की देन के लेखक का नाम लिखिए। तो गांधी जी की देन लेखक का जो नाम है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। हिंदी के दो प्रसिद्ध निबंधकारों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं बाबू गुलाब राय। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक के नाम है मुंशी प्रेमचंद्र और उसके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, शिवा सदन और निर्मला। शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो पहले जो है वो है मुंशी प्रेमचंद्र और दूसरे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ठीक है बच्चों, इनको याद कर लीजिएगा, और कोई उपाय नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो उपन्यास का नाम है अनाम दास का पौधा। ठीक है। अनाम दास का पौधा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो त्यागपत्र के रचनाकार का नाम है जैनेन्द्र कुमार। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो वह मन्नू भंडारी हिंदी की प्रसिद्ध महिला कहानीकार हैं। छायावादी युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो वो एक हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी युग के दो महान साहित्यकार। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी है? तो जो समय सीमा है 1938 से 1947, ये शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। अंधा युग के रचनाकार का नाम लिखिए। तो अंधा युग के रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती। शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो निबंधकारों का नाम लिखिए। एक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंकाल किस विद्या की रचना है? ये उपन्यास विद्या की रचना है कंकाल। जहाज का पंछी लेखक का नाम क्या है? जहाज के पंछी के लेखक के नाम है इला चंद्र जोशी। शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। तो एक तो है जयशंकर प्रसाद और दूसरा है हरि कृष्ण प्रेमी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। तो उनके जो प्रमुख नाटक हैं वो है राज्यश्री, अजात शत्रु, है ना, चंद्रगुप्त, एक घुट, कामना, ये उनकी नाटकों के नाम है। जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो उपन्यास प्रमुख जो फेमस बहुत ज़्यादा हुआ था वो है तितली। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो प्रमुख नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क और विष्णु प्रभाकर। वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो अभी हैं लक्ष्मी नारायण लाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वर्तमान युग के प्रमुख नाटककार हैं अभी के समय के। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के प्रमुख लेखक हैं। दीपदान इनका प्रसिद्ध एकांकी है। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। आलोचक वो है रामविलास शर्मा। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद लिखिए, बहुत फेमस नाटककार हैं। माटी की मूर्ति किस विद्या की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। मेरी असफलताएं किस विद्या की रचना है? तो आत्मकथा विद्या की रचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक रचना का नाम है मेरी आत्मकथा। हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। तो बहुत हैं, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, राहुल सक्करदियान, सुमित्रानंदन पंत, ये सभी आत्मकथा के लेखक हैं। प्रेमचंद्र घर में किस विद्या की रचना है? तो ये जीवनी विद्या की रचना है, खुद के जीवनी पर, है ना। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है कलम का सिपाही। प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। तो एक तो है डॉक्टर रामविलास वर्मा शर्मा और शिवदान सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के बाद तीन उपन्यासकारों के नाम लिखे आइए। प्रेमचंद्र के बाद, तो प्रेमचंद्र के बाद तीन उपन्यासकार हैं, वो है जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद। शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए और उनके एक एक उपन्यास का नाम भी लिखिए। तो इलाचंद्र जोशी हैं जिन्होंने लज्जा लिखी है और राजेंद्र यादव जिन्होंने सारा आकाश लिखा है। यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यशपाल की एक रचना का नाम है झूठा सच। गिद्दी हिंदी गद्य की किन्हीं दो चार विद्याओं का उल्लेख कीजिए। तो दो चार विद्या हो जाएंगी, जैसे आत्मकथा हो गई, रेखाचित्र हो गई, जीवनी हो गई, रिपोर्टाज हो गई, ठीक है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। अमृत राय, कलम का सिपाही। दक्षिण भारत की एक झलक किस विद्या की रचना है? तो दक्षिण भारत की एक झलक यात्रावृत्त की रचना है, घूमने गए और लिख दिया उसके बारे में। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो रिपोर्टाज लेखक के नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। और नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या पर आधारित है? ठीक है, तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विद्या पर आधारित है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।